एवरीवन, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर में, जो कि है आज का डेट 28 अगस्त। ठीक है, तो आपको हम पहले बता देते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है वो आपका हर एक न्यूज़ से, हिंदू न्यूज़पेपर से लेके हर एक न्यूज़पेपर तक का जितना भी करंट अफेयर्स रहता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, वहाँ से निकाल के फिर इसमें करंट अफेयर लाया जाता है। तो आप निश्चिंत हो के ये देख सकते हैं पूरा वीडियो। ठीक है, क्योंकि अभी न्यू स्टार्टेड चैनल है तो इस पे थोड़ा कम व्यूज होंगे। ठीक है, कम लाइक होंगे, कम सब्सक्राइबर होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंटेंट खराब है। ठीक है, आप कंटेंट को देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर बताइएगा कैसा कंटेंट है, कैसा क्या है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो उसका भी कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के सुविचार से। जीवन में आप वही कर रहे हैं जो सही है, न कि वह जो आसान है या जो लोकप्रिय है। ठीक है, आप जीवन में वही चीज करें, ठीक है, जो आपको सही लगे। वो ना करें कि जो आसान है या जो लोकप्रिय चीज है। जैसे कि अगर आपको बनना है क्रिकेटर, ठीक है, और फिर उसके बाद घर वाले ने कहा कि बेटा कुछ घंटे पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, या लोकप्रियता के लिए कह दें कि बेटा तुम पढ़ाई करके आईएएस बन जाओ। ठीक है, और तुम्हारा अगर इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, माना कि प्रेशर में बहुत लोग हैं, पर ये नहीं है। ठीक है, जीवन में आप वही करिए जो आपको सही लगता है। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ, मैं उसमें ग्रो करूंगा, मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि है विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आईबीसीए कौन सा कंट्री ने अभी जल्द में ही ज्वाइन किया है? हाँ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। हाँ, तो ये होगा नेपाल, ऑप्शन ए। Question 2. After how many decades of glorious service in the Indian Air Force, the MiG-21 was retired on September 26, 25? हाँ भाई, ये जो वीडियो है इसमें मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ूंगा, फिर उसका ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो आप दोनों सुनिएगा, दोनों आपका वो होगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। भारतीय वायुसेना में कितने दशकों की शानदार सेवा के बाद 26 सितंबर 2025 को मिग 21 सेवानिवृत्त हो गया? बताओ, ये MiG-21 कब रिटायर हुआ है? कितना साल का, मतलब कितना डिकेड का, दशकों का वो सर्विस के बाद, सेवा के बाद जो इंडियन एयरफोर्स का जो MiG-21 है रिटायर्ड हो गया है 26 सितंबर 2025। हाँ, रिटायर होगा। तो ये है ऑप्शन सी, जो कि है तुम्हारा 6 दशक। ठीक है, 6 डिकेट्स। क्वेश्चन 3. ज्यूरिख सिटी ऑफ विच कंट्री हैज टॉप्ड द स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 रिलीज बाय आईएमडी। आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस देश के ज्यूरिख शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बताओ, स्मार्ट सिटी पे इंडेक्स में रैंकिंग कौन सा तुम्हारा है? ज्यूरिख सिटी ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री का है ज्यूरिख सिटी, जो कि तुम्हारा स्मार्ट सिटी के इंडेक्स में टॉप किया है? बताओ, ज्यूरिख सिटी। तो ये होगा तुम्हारा ऑप्शन डी, जो कि है स्विट्जरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन 4. विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? बताओ, अब एआई संचालित बैंक भी आ गए हैं। ठीक है, एआई खाएगा नौकरी तुम लोग का। तो ये होगा ऑप्शन ए, जो कि है मलेशिया। ठीक है, एआई पावर बैंक लॉन्च किया है दुनिया का पहला। क्वेश्चन 5. विच इंडियन सिटी हैज सिक्योर्ड 104th पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025? हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने
104वां स्थान प्राप्त किया है। पहले पे कौन हुआ है, टॉप कौन किया है? ज्यूरिच सिटी कहाँ का है? स्विट्जरलैंड। अब इंडिया में बताओ 114 मतलब 104वां स्थान कौन सा प्राप्त किया है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भारत में? तो वह ऑप्शन है जो कि है दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन 6, recently ISRO has completed which integrated airdrop test for the safe return of the crew in गगनयान मिशन? हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण पूरा किया? तो ये है ऑप्शन ए जो कि है पहला। क्वेश्चन 7, when will World Water Week 2025 be celebrated to coincide global water challenges? वैश्विक जल चुनौतियों पर विचार करने हेतु विश्व जल सप्ताह 2025 कब मनाया जाता है? जल सप्ताह, हाँ। तो वो है ऑप्शन ए जो कि है 24 से 28 अगस्त के बीच में। क्वेश्चन 8, रिसेंटली इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू won the gold medal in the Commonwealth Weightlifting Championship 2025 held at which place? हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहाँ आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? हाँ, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल मीराबाई चानू। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी जो कि है अहमदाबाद। क्वेश्चन 9, रिसेंटली द किलेआऊ वेल्केनो ऑफ हवाई आइलैंड लोकेटेड इन विच ओशियन हैज इरुप्टेड? हाल ही में किस महासागर में स्थित हवाई द्वीप के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो होगा तुम्हारा ऑप्शन सी जो कि है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। Question 10, the Supreme Court Collegium has recommended the appointment of how many High Court judges to the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की है? बताओ हाई कोर्ट के कितने जजेस हैं, ठीक है, जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होंगे? तो वो हैं तुम्हारे दो। Question 11, according to a report, household financial savings in India are estimated to be approximately what percentage of GDP on average in the next decade? हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। ठीक है। क्वेश्चन 11, एक रिपोर्ट के अनुसार अगले एक दशक में भारत में घरेलू वित्तीय बचत औसतन जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन है जो कि है 13%। क्वेश्चन 12, विच Cantonment Board led by Ministry of Defence has launched the Teaching and Support Center Initiative आरंभ on 26 अगस्त 2025। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में किस छावनी बोर्ड द्वारा 26 अगस्त 2025 को शिक्षण और सहायता केंद्र की पहल शुरू किया गया? हाँ, तो इसका होगा ऑप्शन बी जो कि है तुम्हारा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि है दिल्ली छावनी बोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी टीचर्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम स्कूल अक्रॉस इंडिया फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर के स्कूलों से कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो वो है तुम्हारा 45 शिक्षक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, Shell has continued its partnership in the defense sector by supplying how many tons of steel for the Indian Navy's INS Udayagiri and INS Himgiri warships? सेल ने भारतीय नौसेना के आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी युद्धपोतों के लिए कितने टन इस्पात की आपूर्ति करके रक्षा क्षेत्र में साझेदारी जारी की है रखी है? तो वो हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी जो कि है 8000 टन। Question 15, how many crores of rupees have been allocated for the मनरेगा scheme in the budgetary for the financial year 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मनरेगा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो वो है तुम्हारे 86,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। हाँ, अभी तक जिसने मतलब अगर यहाँ तक बने हुए हो तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है
ठीक है, कमेंट करके बताओ चाहे कुछ भी डाउट हो, और एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना डेली के लिए, ठीक है, करंट अफेयर के। चलो, हाँ, स्टैटिक जीके वगैरह सब आएगा, वो भी एकदम तुम्हारा बढ़िया ट्रिक के साथ। आज तुम्हारा उत्तर प्रदेश का जो फेस्टिवल है उसके बारे में आ जाएगा। हाँ, कैसे याद करेंगे, जैसे तुम्हारा बहुत यूनिक तरीके से बताया है, ठीक है, तो उसी तरीके से तुमको याद कराएंगे। जैसे हो गया तुम्हारा नौचंदी, कजली, और एक और है ना, तो वो सब तीन दोस्त हैं, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, काशी और का तुम्हारे यहाँ पे ताज और कुंभ महोत्सव में जाती हैं, जहाँ पे उनको महामंडल ना, और महामंडल वो मिलती हैं, फिर वहाँ पे तुम्हारा आयुर्वेद का प्रचार करती हैं। मतलब कि बहुत वैसा है इस मतलब घाट पे, मतलब जैसे एकदम है ना उसी के हिसाब से तुम अगर 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, तो वैसा है। तो ये आज आ जाएगा तुम्हारे उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके का फेस्टिवल का ट्रिक, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 16, जो कि है प्रोटोजोआ इज अ फाइलम ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ किस प्रकार के प्राणियों का संघ फाइलम है? तो वो तुम्हारा होगा तुम्हारा ऑप्शन बी, जो कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशी प्राणी, ठीक है। क्वेश्चन 17, एमंग द फॉलोइंग द अष्टा प्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज्ड टू हेल्प इन द स्टेट मैनेजमेंट ऑफ होम। निम्नलिखित में से अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता कर थी? तो हो गया ऑप्शन सी, जो कि है शिवाजी। क्वेश्चन 18, हु among the following is known as the promoter of Renaissance? निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण के प्रतक के रूप में जाने जाते? तो हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए, जो कि है पेट्रार्च। क्वेश्चन 19, which of the following river valley projects is a joint venture of the government of आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा? निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है? तो हो गया तुम्हारा ऑप्शन ए, जो कि है मचकुंड। क्वेश्चन 19, इन विच स्टेट वाज वैल्यू एडेड टैक्स फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल वर्धित कर वीएटी लागू हुआ था? मतलब वैल्यू एडेड टैक्स जो रहता है, कौन से तो चलो, जैसे हर बार की तरह इसमें से दो ऑप्शन कट करते हैं, दो बचेगा, उसमें से आपको सही उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन ए नहीं होएगा और ऑप्शन डी नहीं होएगा, अब चूज करो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा वीडियो लगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं स्टैटिक जीके के वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।